हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो इंग्लिश ग्रामर आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। मान लीजिएगा कि ये आपकी इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट है, और वीडियो के लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो आपको भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करना है, और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर गेस करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करते जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इटली इज यूरोपियन कंट्री। ऑप्शंस हमारे सामने है आर्टिकल ए एंड द। ठीक है, अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ए एंड द में से करेक्ट आंसर कौन सा है। जल्दी से आप अपना आंसर गेस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, जिसको आ बोला जाएगा। इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। अब इसका राइट आंसर ए क्यों होगा, चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है फिलअप्स के बाद, इसको पढ़ा जाता है यूरोपियन। यूरोपियन, ठीक है, ये इसका साउंड होता है यूरोपियन। इसमें ई जो है ये साइलेंट है। ई को साइलेंट करके आपको पढ़ना है, तो आप इसको यूरोपियन पढ़ेंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, ये जो यू है, यू आपको डबल साउंड देता है। यू आपको आ का साउंड भी देता है, और यू आपको या का साउंड भी देता है। जैसे कि यू से अप आता है, यू से अम्ब्रेला आता है। जैसे मैं यहाँ पे अप ही लिख कर बता देता हूँ, इसको अप पढ़ेंगे। अप आता है, अम्ब्रेला आता है। और यू से यूनिवर्सिटी आता है, यूनिक आता है, यूनाइटेड आता है, यूज़फुल आता है ना। ये मैं यूज़फुल लिख देता हूँ यहाँ पे, यूज़फुल। अब समझने वाली बात ये है कि यू जब आपको आ का साउंड दे, यानी कि वाउल साउंड दे, तो आपको वहाँ पे इस यू के आ वाले साउंड में एन का यूज़ करना है। और यू जब आपको या वाला साउंड दे, तो वहाँ पर आपको ए लगाना है, क्योंकि या एक कंसोनेंट होता है। तो यू से जब आपको कंसोनेंट साउंड मिले, तो आपको ए लगाना है उस वर्ड के बिफोर। और यू से अगर आपको वाउल साउंड मिले, तो आपको वहाँ पे एन का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से थिंक करके राइट करके देख लीजिएगा कि यू आपको कब आ का साउंड दे रहा है, और यू आपको कब या का साउंड दे रहा है। ठीक है ना। इसी वर्ड में आप देखेंगे कि ये यू ने आपको या का साउंड दिया, ई को साइलेंट करने के बाद यूरोपियन, इसलिए यहाँ पे हम राइट आंसर ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही डिड नॉट बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। ऑप्शन हमारे सामने है सम, एनी, मैनी। जल्दी से करेक्ट आंसर आप गेस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ही डिड नॉट बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी। ही डिड नॉट बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। अब इसमें एनी क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपको एनी का यूज़ करना है। अब आपको ये नहीं देखना है कि शुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो बिल्कुल सही है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है शुगर, लेकिन सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे आपको एनी लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, एनी लगाना है। सम का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैनी वैसे भी नहीं आता, क्योंकि मैनी का यूज़ शुगर के पहले तो होता ही नहीं है। क्लियर, राइट आंसर हमारा एनी था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी। शी ट्राइड बोथ कीज बट वर्कड आइदर नाइदर। अब देखिए, शी ट्राइड बोथ कीज, यानी कि उसने दोनों ही चाबियों को कोशिश करी, बट अब ये जब बट आ गया तो आंसर नेगेटिव निकलेगा। बट नाइदर वर्कड आएगा यहाँ पे। तो वो शी ट्राइज बोथ कीज, यानी कि उसने दोनों ही चाबियों से कोशिश करी, बट नाइदर वर्क, यानी कि किसी ने भी काम नहीं करा। बट अगर आ गया तो इसका रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा, इसलिए आपको नाइदर यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4। गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। कैन, मे या विल। जल्दी से आप राइट आंसर बताइए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, या किसी के लिए विश करने के लिए, किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए हमें यूज़ करना होता है मे का। किसका, मे का। परमिशन लेने के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, प्रेयर के लिए मे का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा मे गॉड ब्लेस यू
विथ अ सन में राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट राइन टुमारो। ऑप्शन हमारे सामने शेल, में या कुड है। इसमें भी आप राइट आंसर गेस करके बताइएगा। इट रेन टुमारो। सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मे। इट मे रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मे बताना है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है या शायद कल बारिश हो, में राइट आंसर है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ऑप्शंस हमारे सामने हैं कुड, वुड, शुड एंड मस्ट। इसमें भी आपको करेक्ट आंसर गेस करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। आइए जानते हैं इसके राइट आंसर को। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा शुड। अब शुड क्यों होगा जानते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लेस्ट को देखेंगे और अगर सेंटेंस में लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो जब भी आप सेंटेंस में लेस्ट को देखें तो लेस्ट के साथ आपको शुड का यूज़ करना होता है। अगर एग्ज़ाम में लेस्ट अगर आया है फर्स्ट सेंटेंस में तो इसके बाद वाले फिलअप्स में आपको शुड फिल करना होता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो शुड होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश इन ऑफ 8। इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। ही इज गुड एट इंग्लिश। बिकॉज गुड के साथ एट का यूज़ किया जाता है। गुड 8 होता है, गुड इन नहीं होता है। गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता है। गुड के साथ एट का यूज़ होता है। सो ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। एट आपको यहाँ पे लगाना है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेट वॉज बाय द मेड सर्वेंट। ऑप्शन हमारे सामने हैं ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। इसमें से भी आपको करेक्ट आंसर गेस करके जल्दी से बताना है। आइए जानते हैं इसके राइट आंसर को। द प्लेट वॉज ब्रोकन बाय द मेड सर्वेंट। अभी जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस है। ये हमारा पैसिव वॉइस है। सेंटेंस हमारा पैसिव में है। और जब सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है यानी कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज़ किया जाता है सभी पैसिव में। तो सेंटेंस जब हमारा पैसिव में था इसलिए ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन राइट आंसर होगा। तो द प्लेट वॉज ब्रोकन बाय द मेड सर्वेंट। ठीक है, तो ब्रोकन इसका राइट आंसर था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी प्रेफर विजडम वेल्थ। ऑप्शंस हमारे सामने है एट, टू, देन। इसमें भी करेक्ट आंसर आप गेस कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। जल्दी से आप लाइक का बटन अभी दबा दीजिएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। वी प्रेफर विजडम टू वेल्थ। राइट आंसर इसका 2 आएगा। अब 2 क्यों आएगा आइए जानते हैं। प्रेफर के साथ 2 का यूज़ किया जाता है। प्रेफर के साथ 2 का यूज़ किया जाता है जब भी आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वहाँ पर आप प्रेफर का यूज़ करते हैं और आपको 2 का यूज़ करना होता है प्रेफर के साथ। यानी कि विजडम को वेल्थ से ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, वेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वी प्रेफर विजडम टू वेल्थ। राइट आंसर आपको 2 लगाना है क्योंकि सेंटेंस में प्रेफर आया है। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर यू शुड फॉल अनलेस ऑल्दो लास्ट इफ। टेक केयर यू शुड फॉल। इसमें भी राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। टेक केयर यू शुड फॉल। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा लास्ट। क्यों होगा देखो, बाद वाले में शुड आया है तो इसमें अब आपको लास्ट फिल करना होगा। टेक केयर यानी कि अपना ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ।
तो इसमें आपको लेस्ट लगाना है, क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है कहीं ऐसा ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश लेस्ट होती है। और ये जब आप शुड यहाँ पे देखेंगे तो बस आपको इससे पहले लेस्ट लगाना है, क्योंकि शुड लेस्ट के साथ ही आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ नॉट ऑफन, ए एन द या नो आर्टिकल। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। ही इज़ नॉट एन ऑफन। इसमें वाउल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। वाउल साउंड के बिफोर आर्टिकल एन यूज़ होता है ऑफन, जिसका मतलब होता है अनाथ। ऑफन का मतलब होता है अनाथ, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे एन आएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ़ आई अ डॉक्टर आई वुड सर्व द कंट्री। इसमें आप आंसर को गेस करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए। एम वॉज, वर या हैड बीन। बहुत ही ध्यान से इसका आप राइट आंसर बताइएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर वर आएगा, वाज बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप राइट आंसर वाज को गेस कर रहे थे तो वो आंसर आपका रॉन्ग था, क्योंकि करेक्ट आंसर वर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो वाज का यूज़ किया जाता है, फिर यहाँ पे आई के साथ वर कैसे आ गया। चलिए जानते हैं। स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, जो कि इफ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी सेंटेंस हमारा इफ से या वो डेट से स्टार्ट हो, जिसमें कोई कंडीशन दी गई होती है, तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड सर्व द कंट्री, मैं देश की सेवा करता। तो यहाँ पे इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आई के साथ आपको वर लगाना है, वाज बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, जब इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो तो फिर ऑल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करते हैं, जो कि कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, वर राइट आंसर था। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप? एनी, सम, फ्यू, मैनी। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर एनी होगा। डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। सेंटेंस इंटेरोगेटिव या निगेटिव होता है तो एनी आता है। अब आपको ये नहीं देखना है कि शुगर है तो शुगर के पहले सम लगाएं या कुछ और आप थिंक करें। यहाँ पे आपको ये देखना है कि सेंटेंस डेड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, इंटेरोगेटिव है, इसीलिए इसको आपको एनी करेक्ट आंसर बताना है। डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस, आइदर, बट, ऑल्दो, इफ। जानते हैं इसके राइट आंसर को, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल्दो। ऑल्दो ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच। ऑल्दो क्यों आएगा? बिकॉज इस सेंटेंस में येट का यूज़ हुआ है, और येट का यूज़ ऑल्दो के साथ किया जाता है, जिसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि इसका मतलब निकलता है। तो ऑल्दो ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस, तो राइट आंसर ऑल्दो था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहिल कैम टू माई हाउस फुट। ऑप्शन हमारे सामने है ऑन, बाय या फ्रॉम। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑन, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। तो साहिल कैम टू माई हाउस ऑन फुट, यानी कि साहिल पैदल चलकर मेरे घर आया। बाय फुट आपको नहीं लगाना है, ऑन फुट लगाना है। बाय फुट हमें तब यूज़ करना हो, सॉरी, बाय का यूज़ तब यूज़ करना होता है जब हम किसी व्हीकल से कहीं जाते हैं, तो हम बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस का यूज़ करते हैं। पैदल अगर हम कहीं जाएंगे तो बाय फुट नहीं, ऑन फुट होता है। राइट आंसर ऑन है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज हार्डली शुगर लेफ्ट, सम, एनी, फ्यू या अ फ्यू। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो भी एनी होगा। अब आपको देखने में ये सेंटेंस अफर्मेटिव लग रहा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर एनी क्यों आया? अब इस चीज़ को जानने के लिए आप इस हार्डली वर्ड को नोटिस कीजिएगा। सेंटेंस में हार्डली वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। और जब भी सेंटेंस में हार्डली वर्ड का यूज़ हो, जो कि एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए उसी सेंटेंस में हमें एनी का यूज़ करना होता है। तो देयर इज़ हार्डली एनी शुगर लेफ्ट, तो राइट आंसर हमारा एनी ही होगा, क्योंकि सेंटेंस में हार्डली है, हार्डली के साथ एनी आता है, और हार्डली नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए एनी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ईदर ही और आई कंफ्यूज। ऑप्शन हमारे सामने इज, एम, आर। इसका राइट आंसर होगा एम। ईदर ही और आई एम कंफ्यूज। तो ये जो सेंटेंस है और से टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे आपको एम लगाना है, इज और आर नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, नो न्यूज़ गुड न्यूज़। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ पे आपको इज़ लगाना है क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर वर्ड है, देखने में आपको प्लूरल जैसा लगता है लेकिन ये सिंगुलर वर्ड है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आई वॉज टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी डे, शुड, यूज टू, मस्ट या फिर डियर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूज टू। आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी डे, बिकॉज यूज टू का यूज़ टू बी वर्ब के साथ अगर किया जाता है तो फिर उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे वाज है और वर्ब में आईएनजी लगी है, तो ऐसा सिर्फ यूज टू में ही होगा, बाकी किसी मॉडल में शुड, मस्ट, डेयर में नहीं होगा। इन सभी के साथ वी1 चलेगा, शुड के, मस्ट के, डेयर के साथ। लेकिन यहाँ पे ये जो टैकिंग लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म है, ये यूज टू के साथ आती है। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। नो सूनर डिड ही सी द कोबरा ही रैन अवे। ऑप्शन हमारे सामने है और, एज, देन या नॉट। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो देन होगा। अब देन क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे नो सूनर का यूज़ हुआ है, नो सूनर के साथ देन का यूज़ किया जाता है। सो नो सूनर डिड ही सी द कोबरा देन ही रैन अवे, ठीक है। तो नो सूनर के साथ देन का यूज़ किया जाता है। सो इस तरह से हमने 1 से लेकर 20 तक के इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस को समझा, और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे और आपका बहुत कुछ कन्फ्यूज़न दूर भी हुआ होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी रुकिए वीडियो एंड नहीं हुई है। हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने करेक्ट दिए, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।